अगर कोई इंसान आपकी जिंदगी में आए, आपकी भावना से खिलवाड़ करे, आपको धोखा दे और अपने माँ बाप को और तुमको धोखा देकर चला जाए, आप क्या करोगे? ऑब्वियसली दोस्तों आप कानून के पास ही जाओगे। लेकिन क्या होगा जब कानून में आपके लिए कोई भी जगह नहीं है? अतुल सुभाष के इसके बारे में आप सभी लोगों को भाई पता ही होगा। 34 साल का एक शादीशुदा मर्द जो कि भाई एक बेंगलुरु में रहता था, IIT में एक प्राइवेट जॉब करता था और उसने भाई पिछले ही हफ्ते इस दुनिया को छोड़ दी है। लेकिन दोस्तों दुनिया छोड़ने से पहले उसने भाई 24 पेज का भाई एक नोट लिखा, एक लेटर लिखा, साथ में ही उसने भाई 9 मिनट्स का एक वीडियो भी अपलोड किया था अपने YouTube चैनल के ऊपर। आखिर वो इस दुनिया को क्यों छोड़ रहा है? आखिर उसके साथ लोगों ने ऐसा क्या किया जो भी वो अब जीना नहीं चाहता? अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल सुभाष, अतुल 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 सुभाष। बच्चा को इंसाफ दिलवा दीजिए, बच्चे से नहीं मिलने। बेसिकली दोस्तों अतुल के साथ क्या हुआ वो मैं सब आपको मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। ये चीज ऑलरेडी डिटेल में अवेलेबल है, ना ही मैं आपको सबसे पहले ये सारी चीजें पता होंगी। मैं शॉर्ट में कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। अतुल और उसकी वाइफ, उसके घर वालों ने पैसे हड़पने के लिए बहुत सारे झूठे केसेस में फंसा दिया था। अतुल के ऊपर एक नहीं बल्कि पूरे 9 केसेस लगा दिए गए थे। उसमें केवल लाखों की डिमांड नहीं बल्कि करोड़ों की डिमांड रखी गई थी। और साथ ही साथ जो भी जज भी उसकी सुनवाई कर रही थी उसने भी अतुल के इंसाफ दिलवाने के नेम पर पैसे मांगे थे, जबकि अतुल के पास सारे एविडेंस मौजूद थे। फिर भी उसको भी गलत केस में फंसाया जा रहा था। उसके बावजूद भी उसको इंसाफ नहीं मिल रहा था, क्योंकि इंडिया में केवल सिर्फ औरतों के लिए विक्टिम माना जाता है। लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है कि आदमी तो केवल सिर्फ अत्याचार करने के लिए पैदा होते हैं धरती पर। अतुल सब समझ गया था कि उसी के कमाए पर पैसे पर दुश्मन ताकतवर बनते जा रहे हैं। करप्ट जुडिशरी सिस्टम, करप्ट पुलिस सिस्टम और साथ ही साथ उसके ससुराल पक्ष के लोग उसी के कमाए गए पैसों के इस्तेमाल करके उसी के लिए हथियार की तरह काम कर रहे थे, उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहे थे। और वो ये बहुत भी अच्छे से जानता था कि वो अकेला ऐसा मर्द नहीं है जो भी इसी जेल में भी फंसा हुआ है। इस देश में हजारों ऐसे भी रजिस्टर केस है जहाँ पर भी मर्द झूठे इल्जाम में फंसाए गए हैं और लाखों ऐसे केसेस है जो कभी दर्ज ही किए नहीं गए। अगर आपको दोस्तों पता नहीं है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेट्रो सिटी में एक ऐसा भी कल्चर चल रहा है। डिवोर्स का एक पूरा बिजनेस बना दिया गया है। सिस्टम ये है कि बढ़िया लड़के से शादी करो, उसके साथ 2 या 3 साल रहो, बच्चे पैदा करो, देन उसके बाद ब्लैकमेल करो, उसको भी हेयर्स करो, उसके ऊपर झूठे केसेस लगाओ ताकि वो डर के मारे आपको तलाक भी दे और साथ में साथ आपको दे भी मोटा पैसा ताकि आप जिंदगी भर अय्याशी कर पाओ। और इस काम में वकील से लेकर जुडिकल सिस्टम से लेकर पुलिस से लेकर वो बंदा जो भाई एक पक्ष को भी तलाक देना चाहता है उसका भी मोटी रकम में प्रॉपर एक भाई परसेंटेज होता है, एक हिस्सा होता है। अगर एक लाइन में कहूँ तो ये ब्लैकमेल करने का भाई फाइट तरीका, लेकिन इसमें भी मर्द की और भाई उसके परिवार की जिंदगी खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। अतुल के साथ भी ऐसा हुआ है। उनकी जो भी जज थी वो फैमिली कोर्ट की भी जज थी, रितिका कौशिक, उन्होंने अतुल से कहा था कि यार देखो सारे केसेस भी झूठे होते हैं, हमें भी मालूम है, बट अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो मुझे पैसा दो। अतुल के साथ जो भी हुआ ना उसको भी सेक्रीफाइस किया है खुद को हम सब के लिए, उन सभी आदमियों के लिए जो इस तरीके से केसेस में फंसे हुए हैं। आज भी वो चाहता है कि हर आदमी अपने लिए भी जागे, अपने लिए लड़े, इस सिस्टम को बदले। वो ये चाहता था कि भाई वोक आइडियोलॉजी फेमिनिज्म के नाम पर इंडिया में मर्दों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, वो कहीं नहीं रुके, फुल स्टॉप लगाई जाए। लेकिन दुर्भाग्य देखो दोस्तों, हमारे देश का एक ही आदमी सिस्टम का अटेंशन पाने के लिए वो कदम उठाना पड़ता है, इसके लिए भाई दुनिया छोड़नी पड़ी। यही केस यार अगर भाई अतुल के साथ से ना होकर भाई अरुणा के साथ हुआ होता तो मतलब अगर कोई फीमेल विक्टिम होती तो ये सारे न्यूज़पेपर वाले, सारे न्यूज चैनल वाले, सारे मीडिया वाले, सारे फेमिनिज्म वाले ये सब रो रहे होते, उसको इंसाफ दिलवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे ये लोग। लेकिन आदमियों के साथ क्या है, आदमी तो भाई यूनाइटेड है। मैन डोंट केयर अबाउट देमसेल्फ एंड अदरवाइज, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मर्द अपनी जिम्मेदारी की वजह से भी दबे हुए हैं, लेकिन जिंदगी का बोझ उठा रहे हैं, किससे चले जा रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है, उन्हें खुद को भी फिक्र नहीं होती है। अतुल सुभाष ने जो भी लेटर लिखा था उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि जब तक भाई उसको इंसाफ ना मिले तब तक उसे और उसके घर वालों को और उसके भी सताने वाले लोगों को, उसके ससुराल पक्ष के लोगों को सजा ना मिलती तब तक उसकी अस्थियां ना बहाई जाए। और अगर भाई उसको इंसाफ ना मिले तो उसकी अस्थियां कोर्ट के सामने गटर में फेंक दी जाए। आप समझ रहे हो दोस्तों कि उस टाइम लेटर लिखते टाइम उस बंदे के दिमाग में क्या चल रहा है। एनीवे हमारे देश में वे अतुल जैसे लाखों केसेस हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात दोस्तों ये है कि हमारे देश में कि आदमी औरतों के हक के लिए और उनके ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज उठा देता है, और लेकिन औरतें ऐसा नहीं करते। ये कड़वा है लेकिन दोस्तों ये सच है। एंड इस वीडियो के माध्यम से कोई मैन वर्सेस वुमेन स्टार्ट नहीं करना चाहता, और मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि सारी वुमेन्स पे गोल्ड डिगर होती है। एक में आपको भी सोल्यूशन देना मैं चाहता हूँ कि प्रॉब्लम का कि आपके साथ भगवान ना करे ऐसा हो। देखो हम सिस्टम के बदलने की बात करेंगे, हम लॉस बदलने की बात करेंगे, वो सब तो होगा, लेकिन जब तक ना हो आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हो। किसी भी इंसान को, किसी भी फीमेल को अपने जिंदगी में आने से पहले, उसे लाइफ में एंटर करने से पहले पूरी तरीके से उसकी सारी प्राइवेट चीज चेक कर लो। अपना 100% श्योर लगा दो कि कहीं ये इंसान कोई गेम तो नहीं खेल रहा है। ये बात आपको ये बहुत सी सिंपल सी और स्टूपिड सी लगेगी कि हाँ यार वो तो हम चेक करते हैं, हम ऐसे थोड़ी ना किसी को अपनी लाइफ में एंटर करने देंगे। आपको ये चीज बहुत भी सावधानी से फिर से करनी है
ऑब्जर्व करना है, क्योंकि ये एक तरीके का स्कैम है। जैसे आप किसी को OTP देने से 100 बार सोचते हैं, किसी को कॉल पर डिटेल्स देने से पहले आप 100 बार सोचते हैं, वैसे ही दोस्तों किसी से शादी करने से पहले 100 बार सोचो कि वो इंसान ऐसा तो नहीं है। भले ही सामने वाला भाई बुरा मान जाए, उसके घर वालों की डिटेल्स निकालिए, उनका पूरा भाई पुलिस रिकॉर्ड निकालिए, हर वो चीज चेक करें जहाँ आपको भी लगता है कि यहाँ कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि एक बार आप उनके जाल में फंस गए तो क्योंकि भाई ये एक भाई धंधा चल रहा है। शादी करो, तलाक दो और भाई पैसा लूटो, आप भी लूटोगे, आपके घर वाले भी रोएंगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसा भाई किसी के साथ भी हो। एनीवेज, अतुल ने जिस तरीके से अपने लिए भी आवाज उठाई है, उसके जाने के बाद मुझे लगता है कि अतुल का भी केस एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है सभी मर्दों के लिए, खासकर भारत में। आई होप कि भाई अतुल को भी जस्टिस मिले, उसे इंसाफ मिले, उसके गुनाहगारों को भी सजा मिले, और ऐसी सजा नहीं भाई छोटी मोटी सजा नहीं, सबसे भाई कड़ी सजा मिले।